हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाल ही में जो 11 अक्टूबर को यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मेरिट कितनी जाएगी, कितनी एक्सपेक्टेड होगी, और पेपर एनालाइज करेंगे कि कैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि यूपीपीसीएस प्री 2021 के लिए किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, उसकी तैयारी के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो इन मेन 3 टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट की। तो बेसिकली मेरिट 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला ये कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, और नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, साथ ही साथ कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम देने की बात है, तो बेसिकली हर बार जितने लोग फॉर्म डालते हैं उसमें से 50 से 60% लोग ही एग्ज़ाम देते हैं, तो ये इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा मेरिट पे। नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो ये एक बहुत ही मेन फैक्टर है मेरिट के लिए। 2019 में जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 353 पोस्ट थी, और उसमें भी जितना लोग कह रहे हैं तो 93 92 के आसपास मेरिट गई थी। इस बार 2020 में 200 पोस्ट हैं, पिछली बार से ही कम है पोस्ट, तो कहीं ना कहीं ये मेरिट को प्रभावित करेगा। दूसरा फैक्टर है कि पेपर का लेवल कैसा है। तो 2019 का अगर आप पेपर देखेंगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन था। इस बार का जो पेपर है पिछले पेपर के कंपेयर में थोड़ा सा ईजी था, लेकिन कुछ अगर एग्जांपल्स देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आए थे, तो इस बार आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो यूपीएससी टाइप में यानी कि मल्टीपल चॉइस में पूछे गए हैं। उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इन 2 स्टेटमेंट में से क्या सही होगा, या अगला एक ही प्रश्न है इसमें कथन और कारण वाला प्रश्न है। ये भी यूपीएससी टाइप का ही है, जैसा कि ट्रेंड रहा है पीसीएस में ऐसे प्रश्न करंट अफेयर्स में तो नहीं पूछे जाते थे, ज़्यादातर उसमें वन लाइनर ही प्रश्न आते थे। जीएस से हाँ ऐसे प्रश्न ज़रूर आते थे। और आगे एक प्रश्न ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में है, जो कि वर्ल्ड बैंक की, इसमें भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कुछ प्रश्न हैं जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये अगला एक प्रश्न है। फिर ये भी करंट का ही एक प्रश्न है जिसमें 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। और ये मिडवल हिस्ट्री से एक प्रश्न आया है। आगे ये मिलान करने वाला प्रश्न है, एक ये भी मिडवल हिस्ट्री का है जिसमें अरेंज करना है। तो अगर आप ऐसे प्रश्नों को इस बार देखेंगे पेपर के लेवल के हिसाब से, तो 50 से ज़्यादा ऐसे प्रश्न आए हैं जिसमें या तो आपको मिलान करना है, या ऐसे अरेंज करना है, या कथन और कारण वाले हैं, या 2 स्टेटमेंट दिए गए उनके आधार पर आंसर देना है। पहले भी ऐसे प्रश्न आते थे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो ऐसे पहले होते थे वो 20 से 25 के बीच में रहते थे। इस बार लगभग 50 प्लस हैं, 52-53 प्रश्न ऐसे आए हैं जो इस तरीके के हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरिट पे ज़रूर प्रभाव डालेंगे। जितना मैंने पेपर को देखा है और बहुत सारे लोग जो बात कर रहे हैं, जो पेपर दे के आए हैं, उनसे पूछा है, तो सभी का ये कहना है कि पेपर ज़रूर थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ टिल्ट था, लेकिन उतना टफ नहीं था कि यूपीएससी जैसा हो जाए या पिछले बार के पेपर के जैसा ही हो। तो थोड़ा सा इजी था। तो मेनली इन 2 पॉइंट के ऊपर मेरी डिपेंड करेगी। एक तो जो 200 पोस्ट हैं ये पिछली बार से कम है, तो अगर पिछली बार 93 94 मेरिट गई थी, तो अपने आप इस बार मेरिट थोड़ी सी बढ़ेगी। दूसरा, ये जो कुछ प्रश्न आए हैं तो पिछली बार से लेवल थोड़ा सा कम है, तो ये भी पेपर की जो मेरिट है वो थोड़ा सा कम कर देगी। तो अगर इन सारे बेसिस के आधार पर मेरिट की बात करें, तो जितना कई सारे लोगों से मैंने पूछा या मैंने जितना पेपर को एनालाइज किया है, तो उस आधार पर मेरिट 96 से 97 प्रश्न होनी चाहिए। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न की बात हो रही है, नंबर की बात नहीं हो रही। माइनस मार्किंग के बाद अगर आपके 96 97 प्रश्न आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए और बहुत ज़्यादा फोकस करके मेंस की तैयारी करिए। वैसे मैं ये कहूँगा, अगर आपके 80 प्रश्न भी आ रहे हैं, 70 प्रश्न भी आ रहे हैं, और अगले साल आपको पीसीएस देना ही है, तो मेंस की ही तैयारी करिए, क्योंकि पीसीएस की तैयारी के लिए जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। जब आप कैलेंडर देखेंगे, एग्ज़ाम डेट आ जाए, फॉर्म भरने लगे, तो 4 से 5 महीने सफिशिएंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। लेकिन अगर उन 4 से 5 महीनों में अगर आप प्रीलिम्स आप निकाल भी लेते हैं, तो मेंस में फ़ाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं
या जिनका अच्छा तैयार है उनसे तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो आपके कितने भी प्रश्न आ रहे हो, आपके 40 आ रहे हो, 45 आ रहे हो, 50 आ रहे हो, आप मेंस की ही तैयारी करिए और उसी जोश के साथ करिए, उसी स्ट्रैटेजी के साथ करिए कि आपको 2020 का मेंस देना है। उसके बाद जब अगर आपको पता ही चल जाएगा कि नहीं हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद 6-7 महीने आप अच्छे से अपना तैयार कर लेंगे मेंस, उसके बाद प्रीलिम्स की आप तैयारी कर लीजिएगा। तो बेसिकली ये जनरल की मेरिट होगी 96 से 97, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप अपना भी ओपिनियन कमेंट में बताइए कि कितने प्रश्न आ रहे हैं, आपके हिसाब से कितनी मेरिट जाएगी। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो इसमें एक दूसरा टॉपिक है कि पेपर कैसा आया इस बार। तो पेपर में जैसे मैंने बात की कि मल्टीपल चॉइस वाले जो प्रश्न हैं इस बार इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि लगभग 50 से 55 के बीच में ऐसे प्रश्न आए हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे जो यूपी पीसीएस है वो अब यूपीएससी की तरफ टिल्ट हो रहा है, उसके जैसा पेपर बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उतना टफ नहीं पेपर है और ना इतनी जल्दी उस लेवल तक ये पहुँचेंगे, क्योंकि उससे मेरिट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी। तो धीरे धीरे लेकिन टिल्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है वो बढ़ रहे हैं। पहले जो वन लाइनर टाइप के प्रश्न आते थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, चाहे वो करंट की बात हो या जीएस की बात हो। तो इन चीज़ों को देखकर अगर बात की जाए कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, तो पहली बात ये है कि करंट अफेयर्स जो पहले सिर्फ वन लाइनर आता था, अभी आप 2020 से पहले देखेंगे तो 19 में भी शायद एक दो प्रश्न ऐसे थे, लेकिन इतने नहीं थे जितने इस बार हैं। तो उससे पहले 18 का देखेंगे आप, 17 का देखेंगे या उससे पहले के देखेंगे तो करंट के सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न आते थे। इस बार भी काफ़ी आए हैं, लगभग करंट के इस बार 30+ क्वेश्चंस आए हैं। तो उसमें से लगभग 50% ऐसे प्रश्न हैं जो जिसमें स्टेटमेंट दिया गया है या 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको आंसर करना है। तो धीरे धीरे करंट अफेयर्स जो है वो यूपीएससी की तरफ टिल्ट हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। करंट अफेयर्स आप वन लाइनर पढ़ के आप नहीं कर सकते हैं, आपको डिटेल में पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा पढ़ना होगा, आपको नोट्स बनाने होंगे। तो करंट अफेयर्स को लेकर ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप यूपीएससी की तरीके से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, सारे पॉइंट्स उनके कवर करें और जो आप प्रैक्टिस सेट चूज़ करें उसमें इस टाइप के प्रश्न दिए गए हों। इसके अलावा जीएस के भी अगर आप कुछ प्रश्न देखेंगे, जैसे कि ये मिडवल हिस्ट्री का एक प्रश्न आया था जिसमें ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनके बेसिस पे आपको आंसर देना है। फिर एक और ये मिडवल हिस्ट्री का है जिसमें आपको मिलान करना है, ये आपको अरेंज करना है। तो अगर आप जीएस के और भी ऐसे प्रश्न हैं जो इस टाइप में आए हैं, तो जीएस में भी यही ट्रेंड धीरे धीरे आ रहा है कि यूपीएससी की तरह पेपर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है अगर इस बार 55 प्रश्न आए हैं, आरओ में भी आप देखेंगे 140 में से लगभग 35 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे थे, जबकि आरओ में 5 से 10 प्रश्न पहले ऐसे आते थे, 10 या 15 मैक्सिमम हो जाते थे। अब उसमें भी डबल से भी ज़्यादा प्रश्न ऐसे आए हैं। तो यूपीपीसीएस जो अपने एग्ज़ाम मेनली कंडक्ट करा रहा है, अगर हम बात करें आरओ एआरओ जो होता है इनका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, और ये पीसीएस का जो होता है, तो ये धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, यूपीएससी की तरफ टिल्ट हो रहे हैं। तो आपको जो जीएस की भी तैयारी करनी है तो आप घटना चक्र पढ़ते हैं या कोई और वन लाइनर जिसमें क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं वो पढ़ लेते हैं, तो आपको लगता है आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है, तो आगे चल करके आपको कहीं ना कहीं जो प्रीलिम्स की दौड़ है उससे बाहर कर देगा। तो इसके लिए ये अप्रोच होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ें, आप अपने नोट्स बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। क्योंकि जिस हिसाब से प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि आप यही प्रश्न देखेंगे इसमें 4 बुक्स दी गई हैं और इनको अरेंज करना है। तो आप राइटर्स पहले याद कर लेते थे, आपका काम चल जाता था, लेकिन अब आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि ये किस टाइम पर लिखी गई थी। बेसिकली डेट की बात नहीं हो रही है, ईयर की बात नहीं हो रही है, लेकिन मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए कि किस शासक के कार्यकाल में लिखी गई थी। तो इस अप्रोच के साथ पढ़ना है कि डीप एनालाइज करना है, डिटेल में पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना ये भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा सिलेबस बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, तो उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, ताकि आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकें, उसके रिवीजन में आप अपना टाइम बचा सकें। तो ये अप्रोच लेकर के आपको 2021 की तैयारी करनी होगी। तो इसके लिए अभी हम कल या परसों से, यानी कि 12 अक्टूबर है, 13 या 14 अक्टूबर से
अपना जो करंट कैप्सूल है पीसीएस फोकस्ड होगा, उसकी शुरुआत करेंगे, जो जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इस बार, उस टाइप के प्रश्न होंगे। प्रश्न बेसिकली नहीं होंगे, टॉपिक्स होंगे जिनको डिटेल में कवर किया जाएगा, ताकि आप की तैयारी जो है वो एग्ज़ाम के लेवल की हो सके। तो मेरिट की अगर बात करें तो बेसिकली मैंने बता दिया 96 97 के आसपास जाएगी। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से मेरिट कितनी जाएगी या आपके कितने प्रश्न आ रहे हैं, तो इससे और भी लोगों को अंदाज़ा लग सकेगा कि मेरिट क्या होगी, सटीक अनुमान उसका लगाया जा सकेगा। तो चलिए मिलते हैं, फिर शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स की 14 या 15 अक्टूबर से या 13 अक्टूबर से।